जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों आज हम लोग आधुनिक इतिहास का एक टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस प्रकार किया गया और क्या क्या इससे प्रश्न बनता है, वो सभी को आज यहाँ पे हम कुछ ही मिनटों में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया तो किस प्रकार इसका स्थापना हुआ उसी के बारे में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1884 ईस्वी में। याद रखिएगा कि पहले क्या किया गया आपका, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसका स्थापना कब हुआ? 1884 ईस्वी में। अब किसके द्वारा किया गया था? तो ए.ओ. हुम के द्वारा किया गया। ठीक है, तो कैसे इन्होंने किया था भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना? तो दोस्तों ये जब भारत में थे तो यह क्या कलकत्ता, बंबई, मद्रास और दौरा पर निकले थे। वहीं पे घूमने के बाद क्या किया इन्होंने कि एक सम्मेलन का घोषणा किया। ठीक है, और सम्मेलन का घोषणा जो किया था वो कहाँ पे करने के लिए किया था? तो पुणे में। कहाँ पे किया था? ध्यान रखिएगा, पुणे में किया था। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, अचानक वहाँ पे क्या हो गया, प्लेग फैल गया। यानी प्लेग एक रोग था वहाँ, वही फैल जाता है। तो इस चलते वहाँ पुणे में इसको न करके क्या कर दिया जाता है, इसका यानी आगे इस दूसरे जगह पे इसको प्रस्तावित कर दिया जाता है। और उस जगह का नाम क्या था दोस्तों? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कहाँ पे किया गया? तो बम्बई के एक संस्कृत विद्यालय था, उस विद्यालय का नाम क्या था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। तो जब यहाँ पे इसका सम्मेलन जब हुआ, ठीक है, तो इस सम्मेलन कब हुआ ये डेट पूछा जाता है। तो इसका सम्मेलन किया गया था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अब देखिए यहीं से क्या हुआ था, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। तो कैसे किया गया था? तो जब प्रथम सम्मेलन हुआ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, तो इसका अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था? तो बेमेश चंद्र बनर्जी, जिसको क्या बोला जाता है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये भी आप याद रखिएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जो किसकी अध्यक्षता किया था? तो जब प्रथम सम्मेलन किया गया था ए.ओ. हुम के द्वारा जो बुलाया गया था, ठीक है, कहाँ पे? बंबई में। तो उसका अध्यक्षता किसने किया? तो बेमेश चंद्र बनर्जी ने। और इस समय इसका महासचिव कौन थे? तो बुलाया किसने था? ए.ओ. हुम ने। तो इसी चलते इसी को क्या बना दिया गया था? महासचिव बना दिया गया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि महासचिव उस समय कौन थे? तो ए.ओ. हुम थे। अब आगे कि जब इसका दोस्तों नाम क्या था, यहाँ पे इन्होंने नाम क्या रखा था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया इस सम्मेलन में कि यहाँ पे दादा भाई नौरोजी द्वारा एक सुझाव दिया गया कि इसका नाम ये ना रख के क्या कर दिया जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि क्या नाम रखना है इसका? अब तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसने यह सुझाव दिया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, तो यहीं पे क्या होता है, इसका नाम अब बदल के यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ ना रख के क्या कर दिया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस प्रकार किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ को ही क्या किया गया था, नाम परिवर्तन करके इसका नाम हो गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और यहां से सभी पॉइंट बनता है। जैसे में इसका अध्यक्षता किसने किया? तो बेमेश चंद्र बनर्जी। महासचिव कौन थे? तो ए.ओ. हुम थे। ठीक है, और जो नाम परिवर्तन का सुझाव किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। और ये जो सम्मेलन हुआ था, प्रथम सम्मेलन, इसमें कितना प्रतिनिधि यानी कितना प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो दोस्तों इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कितना लिया था? 72 प्रतिनिधि ने। अब दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट हम आते हैं इस पे यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे। तो इससे क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया गया? तो अगर डेट सिर्फ मैंने यहाँ पे देगा क्या ईस्वी के रूप में, तो आप यहाँ पे क्या टिक करना है? 1885। लेकिन अगर छोटा डेट बोल दिया जाता है तो यहाँ पे देखिए प्रथम सम्मेलन कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को। तो इसी दिन क्या किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कर दिया गया था। अगर छोटा डेट में बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 के ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया? तो सम्मेलन किसने बुलवाया था? तो ए.ओ. हुम ने। तो इसी के द्वारा क्या किया गया? इसका स्थापना किया जाता है। यानी यहाँ पे इसका अगर पूरा नाम देखते हैं तो एलन ऑक्टेवियन हुम के नाम से इसको जाना जाता है, ए.ओ. हुम को। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। किसके द्वारा किया गया? तो ए.ओ. हुम के द्वारा। अब दोस्तों जो ए.ओ. हुम था, इससे भी एग्जाम में आपका प्रश्न बनता है। तो क्या क्या प्रश्न बनता है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा कि जो ए.ओ. हुम जो था वह कौन था?
ठीक है, कौन था यह एओ हुम? तो ये दोस्तों था आपका भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी था। यानी अपने पद से, किस पद से? तो भारतीय सिविल सेवा में अपना पद से क्या था, रिटायर हो चुका था, यानी एक रिटायर यहाँ पे पदाधिकारी था, ठीक है, अधिकारी था। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बनेगा कि जो एओ हुम था यह कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों ये आपका स्कॉटलैंड का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? और स्कॉटलैंड का रहने वाला था। लेकिन दोस्तों यह क्या हुआ, जब भारत में यहाँ पे अपना यह ड्यूटी कर रहा था, यानी अपने पद पर जब था, तो वह शिमला में आकर बस गया था। कहाँ पे बस गया था? शिमला में, यहीं आके यह रह गया। तो इस चलते इसको एक उप नाम से जाना जाता है, या इसका क्या नाम था? तो शिमला का संत। क्या कहा गया इसको? शिमला का संत के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो एओ हुम को। यानी 3 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। किससे? तो एओ हुम से। पहला क्या किया, कौन था? तो भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी था। कहाँ का रहने वाला था? तो स्कॉटलैंड का रहने वाला था। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो शिमला का संत के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों 2 पॉइंट आपको और VVI पॉइंट है, याद रखना है आपको। क्या कि इस समय जब स्थापना हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो भारत में वायसराय कौन थे? ठीक है, तो दोस्तों इस समय जो भारत का वायसराय था वो आपका था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था यह? तो भारत के वायसराय था। अब दोस्तों एक पॉइंट और यहाँ से बनता है कि भारत में तो देख लिए किसका वायसराय लॉर्ड डफरिन था, लेकिन अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करता है कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो दोस्तों वो आपका था ग्लैडस्टोन। क्या नाम है? ग्लैडस्टोन। जो कहाँ के प्रधानमंत्री था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। और भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। दोस्तों ये दोनों पॉइंट आपका VVI पॉइंट है, ये एकदम इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। सभी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय जब स्थापना हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। और अगर प्रधानमंत्री की बात करता है कहाँ का? तो ब्रिटेन का, तो आपका हो जाएगा ग्लैडस्टोन। तो दोस्तों ये हमारा जो पॉइंट था आज आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित था। दोस्तों अगर इतना पॉइंट आप देख के जाते हैं एग्जाम में, तो इससे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो पक्का इस वीडियो को देखिए, 1-2 बार रिवाइज करके एग्जाम में जाइए, अपना 100% देकर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।